हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम उदय सिंह। मैं एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ अपना नया टॉपिक लेके। और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ जापान की संसद के बारे में। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था जापान के बारे में। जापान एक लोकतांत्रिक देश है और वहां पर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसका संविधान एक ब्रिटिश अमेरिकन जनरल द्वारा की देखरेख में बनाया गया था, जो कि 1947 में लागू हुआ था। जो संविधान बनाया गया 1947 में, जिसे लागू किया गया, उसको सोवा संविधान कहते हैं। और सबसे पहले का जो संविधान था वो मेजी शासकों के दौरान बनाया गया मेजी संविधान था। सोवा संविधान के अंदर जो जापान में जो शासन व्यवस्था रखी गई वह है संसदीय शासन प्रणाली रखी गई। कौन सी? सोवा संविधान के अंदर सोवा संविधान था जो 1947 में जो लागू हुआ था जापान में, उसके अंदर जो शासन प्रणाली अपनाई गई वो कौन सी थी? वो संसदीय थी। संसदीय शासन प्रणाली, जिसमें सम्राट सिर्फ नाम मात्र का अध्यक्ष होता है और मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद सभी शक्तियों का इस्तेमाल वास्तविक रूप से करती है। ठीक है, इस प्रणाली को जापान में अपनाया गया है। ये प्रणाली किससे मिलती है? ये मिलती है इंग्लैंड से। इंग्लैंड यानी कि यूके, या फिर हम कह सकते हैं ब्रिटिश। भारत में भी यही प्रणाली है, भारत से भी मिलती है। तो जापान की जो प्रणाली है वो ब्रिटिश और भारतीय शासन प्रणाली के अनुरूप है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे जापान की संसद के बारे में, जिसे क्या कहते हैं? डायट कहते हैं। वहां पर जापान में जापान की संसद का नाम है डायट। जैसे भारत में संसद कहते हैं, उसी प्रकार से जापान में डायट कहते हैं। तो भारत में जो संसद है वो क्या है? वो क्या है? व्यवस्थापिका है। क्या है? व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका कौन होती है? जो कानूनों का निर्माण करती है। देखिए, सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों अंगों में से सरकार 3 अंगों से बनती है, 1, 2 और 3। इन 3 अंगों से। ठीक है, तो जो व्यवस्थापिका है, जिसका कार्य है कानूनों का निर्माण करना, उसे हमारे देश में कहा जाता है संसद। यानी कि हमारे देश में जो केंद्रीय व्यवस्थापिका है, जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है, उसका नाम है संसद। ऐसे ही जो जापान में पूरे देश के लिए कानून बनाती है, उसका नाम है डायट। एक प्रकार से डायट क्या है? वहां की संसद। ठीक है, आगे समझ में? जापान क्या है? वहां की संसद। आर्टिकल 41 में यह कहा गया है कि डायट राजशक्ति का, यानी कि कौन? डायट राजशक्ति का सर्वोच्च अंग है। जो राज्य की जो शक्ति है उसका सर्वोच्च अंग है और एकमात्र कानून निर्माण करने वाली क्या है? संस्था। जैसे कि हमारे देश में कानून निर्माण करने वाली संस्था का नाम संसद है और राज्यों में विधानसभा या विधानमंडल है, उसी प्रकार से संसद में क्या है? डायट है। चूंकि जापान एकात्मक देश है, तो उसमें भारत की तरह विभिन्न राज्य नहीं है जिसमें सरकारें चलती हों। जैसे कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इनमें भी सरकारें होती हैं और इनमें भी विधानसभा होती है और ये भी कानून बना सकते हैं। इस प्रकार से वहां पर नहीं है। वहां पर क्या है? एकात्मक शासन व्यवस्था है, जहां पर ऐसे राज्य नहीं पाए जाते। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। भारत में क्या है? संघात्मक, जहां पर 2 प्रकार के कानून निर्मात्री निकाय प्राय रूप से पाए जाते हैं। पहले तो संसद और दूसरी विधानसभाएं। ठीक है, क्योंकि वहां पर एकात्मक शासन व्यवस्था है, इसलिए वहां पर विधानसभाएं नहीं है। तो सिर्फ एकमात्र कानून निर्माण करने वाली संस्था कौन है? डायट। क्लियर हो गया ये वाली बात भी कि एकमात्र क्यों है? क्योंकि वहां पर एकात्मक शासन व्यवस्था है, संघात्मक नहीं है। संघात्मक शासन व्यवस्था में शासन की शक्तियां 2 रूपों में बटी होती है, एक केंद्र के पास और दूसरी राज्यों के पास। केंद्र पर संसद कानून बनाती है और जो राज्य के जो अधिकार होते हैं उसमें विधानसभाएं कानून बनाती हैं, विधानमंडल कानून बनाते हैं। लेकिन जापान में संघात्मक व्यवस्था ना होने के कारण, एकात्मक व्यवस्था होने के कारण
वहां पर सारी की सारी शासन की सभी शक्तियों का प्रयोग केंद्रीय व्यवस्थापिका के द्वारा कानून निर्माण में किया जाता है और वहां पे केंद्रीय व्यवस्थापिका का नाम है डायट। ठीक है, नेक्स्ट, डायट की रचना एवं शक्तियां, यानी कि वहां की जो संसद है उसकी रचना और शक्तियां किस प्रकार से हैं। देखिए, वहां की जो संसद है यानी कि डायट है, सबसे अच्छी विशेषता यह है कि वो द्विसदनात्मक है। जैसे भारत की है ना द्विसदनात्मक, एक राज्यसभा और एक लोकसभा, ऐसे ही वहां की भी द्विसदनात्मक है। उच्च सदन को कहते हैं पार्षद सभा और जो निम्न सदन है उसे कहते हैं प्रतिनिधि सदन। जैसे भारत में है लोकसभा, तो ये है लोकसभा जैसी, और एक है राज्यसभा, यह है पार्षद सभा जैसी। पार्षद सभा, जैसे राज्यसभा भारत में स्थायी होती है जो कभी विघटित नहीं होती, ऐसे ही पार्षद सभा कभी विघटित नहीं होती, ये स्थायी है, इसलिए इसे स्थायी सदन भी कहते हैं। और ये उच्च सदन भी कहलाता है क्योंकि राज्यसभा भी उच्च सदन है। ये निम्न सदन कहलाता है प्रतिनिधि सदन, क्योंकि भारत में भी जो लोकसभा है उसे भी निम्न सदन ही कहते हैं। ये इस प्रकार की है, यानी कि प्रतिनिधि सभा भारत के लोकसभा जैसी और पार्षद सभा भारत के राज्यसभा जैसी। डायट का अधिवेशन, इसका अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद का सम्राट बुलाता है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति बुलाता है। कब बुलाता है? हमारे यहाँ पर नियम यह है कि 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए दो अधिवेशनों के बीच में, लेकिन इनके यहाँ क्या नियम है? इनके यहाँ नियम है कि 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच में बुलाया जाएगा और यह अधिवेशन 150 दिन तक चलता है। और इसे राज्यसभा की यानी कि पार्षद सभा की सहमति से प्रतिनिधि सदन इसे आगे भी बढ़ा सकता है, उसकी सहमति के बिना भी बढ़ा सकता है। ठीक है, डायट के सदस्यों के वेतन एवं भत्ते राष्ट्रीय कोष से दिए जाते हैं। किससे दिए जाते हैं? राष्ट्रीय कोष से दिए जाते हैं, और जब रिटायर हो जाते हैं तो पेंशन भी दी जाती है। डायट के सदस्यों के विशेष अधिकार भी होते हैं, जैसे भारत में होते हैं, भारत में भी होते हैं कि उन्हें संसद के अधिवेशन से 40 दिन पूर्व तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा किसी दीवानी मामले में। इसी प्रकार से जापान में भी जो अधिवेशन के दौरान गिरफ्तारी नहीं होगी किसी सांसद की, और अगर सदन मांग करेगा, गिरफ्तार कर भी रखा है किसी को और सदन मांग करेगा तो उसे छोड़ना पड़ेगा और वो संसद में प्रस्तुत होगा वो व्यक्ति। ठीक है, तो उसे गिरफ्तारी नहीं हो सकती। गणपूर्ति, गणपूर्ति का मतलब होता है कि सदन की कार्यवाही कितने कम से कम सदस्यों के मौजूद होने पर चल सकती है। गणपूर्ति का मतलब ये होता है, तो वो कहता है कि 1/3 यानी कि सदन में, यानी कि जापान की जो संसद है उसके कोई भी जो सदन है, दोनों सदन है, उन दोनों सदनों में जितने जितने टोटल सदस्य हैं उनका 1/3 अगर मौजूद है, 1/3 मतलब 1/3 अगर मौजूद है तो सदन की कार्यवाही स्टार्ट की जा सकती है, स्टार्ट की जा सकती है। अगर 1/3 सदस्य मौजूद नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए प्रतिनिधि सदन में 300 सदस्य हैं, तो 300 सदन में से 300 में से 100 होने ही चाहिए अगर इसकी कार्यवाही चलानी है। तो अगर 100 भी मौजूद नहीं है तो कार्यवाही नहीं चलाई जा सकती, यानी कि उसकी सदन की कार्यवाही नहीं चलाई जा सकती। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रतिनिधि सदन के बारे में कि प्रतिनिधि सदन क्या होता है। प्रतिनिधि सदन भारत में लोकसभा के जैसा होता है, जिसकी सदस्य संख्या 340 है। भारत में कितनी है? अधिकतम 552, वर्तमान में 545। ठीक है, और 543 पे इलेक्शन होते हैं, लेकिन इनकी कितनी है? 540। निर्वाचन की पद्धति क्या है इन सदस्यों की? देखिए, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, वयस्क मताधिकार एवं गुप्त मतदान द्वारा इनका चुनाव होता है। और ये जो सदस्य संख्या है जिसमें 480 जो टोटल है, उनमें से 300 सदस्य एकल मतदान प्रणाली से और 180 सदस्य अनुपातिक मतदान प्रणाली से चुने जाते हैं। इनकी योग्यता क्या है? देखिए, योग्यता के मामले में जापान का नागरिक होना चाहिए, जैसे भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए, जैसे भारत में 25 वर्ष होनी चाहिए। लाभ के पद पर ना हो, जैसे भारत में भी यही नियम है। पागल और दिवालिया ना हो, जैसे भारत में भी ऐसे नियम है। और दोनों सदनों में से किसी एक ही सदन का सदस्य हो सकता है, ऐसा ही भारत में नियम है। कार्यकाल कितना होता है? देखिए, अधिकतम कार्यकाल इसका 4 वर्ष है। भारत में क्या है? 5 वर्ष। अधिकतम 4 वर्ष है, लेकिन उससे पहले भी लोकसभा को जैसे भंग किया जा सकता है, वैसे ही इसी को प्रतिनिधि सदन को भी भंग किया जा सकता है लोकसभा की तरह। जैसे लोकसभा को भंग कर सकते हैं ना पहले, राष्ट्रपति भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पे, ऐसे ही यहाँ पर भी इसके कार्यकाल भले ही 4 साल हो अधिकतम, लेकिन इसको भी भंग किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है समय से पूर्व 4 साल से पहले भी। या अविश्वास प्रस्ताव आ जाए
तो भी भंग किया जाएगा। पदाधिकारी, इसमें अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। अध्यक्ष को स्पीकर कहते हैं, जिसका चुनाव सदन के सदस्य करते हैं। अगर वो मौजूद नहीं होता तो उपाध्यक्ष मीटिंग लेता है, यानी सदस्यता अध्यक्षता करता है, जिसका चुनाव भी इसके सदस्य ही मिलकर करते हैं, इसके भी सदस्य मिलकर ही करते हैं इस सभा के। ठीक है, अब हम बात करते हैं पार्षद सभा की। अभी किसकी बात कर रहे थे हम? अभी हम बात कर रहे थे प्रतिनिधि सदन की। अब हम बात करेंगे पार्षद सभा की, जिसका दूसरा सदन है राज्यसभा जैसा। इसके सदस्य कितने हैं? इसके सदस्य हैं अधिकतम वर्तमान में 252। इनकी योग्यताएं क्या है? इनकी योग्यताएं 30 वर्ष। कितनी आयु होनी चाहिए इनकी? 30 वर्ष। भारत में भी कितनी है राज्यसभा की? 30 वर्ष कम से कम। यहाँ 25 वर्ष, यहाँ 30 वर्ष। कार्यकाल कितना है? ये स्थायी सदन है, जैसे भारत में है ना, राज्यसभा कभी विघटित नहीं होता, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से इसे भी कभी भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और वही 2/3 सदस्य और 2 वर्ष बाद रिटायर हो जाते हैं। सभापति एवं उपसभापति, जाहिर सी बात है, सदन के द्वारा निर्वाचित होते हैं। सभापति सदन की कार्यवाही को संचालित करता है, वो मौजूद नहीं होता तो उपसभापति चलाता है, वो भारत की तरह ही है। डायट की शक्तियां, बस यहाँ पे ये उपसभापति, ये उपराष्ट्रपति नहीं होता है, यहाँ पे भारत में होता है। डायट की शक्तियां, यानी कि संसद की क्या शक्तियां हैं? सबसे पहली शक्ति विधायी शक्ति। विधायी शक्ति मतलब विधायन का कार्य, विधायन मतलब कानून बनाना। तो सबसे पहली शक्तियां हैं कि कानून बनाने की शक्तियां। कानून बनाने की एकमात्र संस्था कौन सी है? डायट। डायट पूरे देश में किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। कार्यपालिका संबंधी कार्य, कि कुछ कार्यपालिका संबंधी कार्य भी इसको करने पड़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां भी इसको करनी पड़ती हैं। संविधान में संशोधन की शक्तियां भी इसी के पास है। हालांकि जापान में अभी तक एक भी संशोधन नहीं हुआ है, लेकिन अगर सभी संशोधन करना पड़ा तो वो कौन करेगा? जापान की संसद, वो भी 2/3 बहुमत से। और सिर्फ काफी नहीं है, इसके लिए जनता भी वोट डालेगी, बाद में जनता भी पास करेगी उसे बहुमत से, साधारण बहुमत से। यानी कि पहले संविधान संशोधन अगर संसद को पास करना है, यानी कि डाइट को पास करना है, तो उसके लिए भी 2/3 बहुमत चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल होता है। न्यायिक शक्ति, न्यायिक शक्ति के मामले में ये है, जैसे कि न्यायाधीशों के ऊपर अगर कोई महाभियोग चलाना है तो वो डाइट में ही चलेगा, और इस प्रकार से उनके पास न्यायिक शक्तियां भी हैं। वित्तीय शक्तियां हैं। वित्तीय शक्तियों के मामले में देखिए, इनका जो मंत्रिमंडल होता है, डाइट जिस मंत्रिमंडल का निर्माण करती है या जिसको चुनती है, जिन मंत्रियों को चुनती है, वो केंद्रीय बजट को डाइट के सामने रखता है और डाइट उसे स्वीकृति प्रदान करती है उस बजट को, यानी कि उस पैसे का कितना खर्चा हुआ, कितना हमारे पास आमदनी हुई, इन सब चीजों का बजट बना के मंत्री डाइट के सामने रखता है और डाइट उस पर बहस करती है, वोटिंग करती है, संसद की तरह, भारतीय संसद की तरह। और एक सबसे बड़ी बात, निर्वाचन संबंधी अधिकार होते हैं इनके पास। निर्वाचन संबंधी अधिकार में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार तो यही है कि मंत्रियों का एक प्रकार से निर्वाचन होता है, कि मंत्रियों को चुनने का अधिकार डाइट के पास ही है। डाइट के सदस्य चुनते हैं कि कौन मंत्री बनेगा, मंत्रिमंडल का गठन कैसे होगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, एक प्रकार से ये इन्हीं के सपोर्ट से होता है। और अगर दूसरी बात देखें, बिल्कुल डायरेक्टली देखें, तो हम ये कह सकते हैं कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव अपने अपने सदन में डाइट के सदस्य ही करते हैं। तो ये था जापान के डाइट के बारे में। ये बिल्कुल इंग्लैंड के जैसा है, बिल्कुल इंडिया के जैसा है लगभग। तो इसे समझने में आई होगा आपको ज्यादा परेशानी नहीं आई होगी, क्योंकि आपने पहले भारत के संसद को पढ़ रखा है और इंग्लैंड के हमने संविधान को भी पढ़ लिया है, बिल्कुल ये उसी के जैसा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और ये वाला टॉपिक इतना ही था। तो आज के लिए बस इतना ही काफी है। थैंक यू।